Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal और गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ यूनी टीवी। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शगुफ्ता लोधी एक मरतबा फिर आपके साथ हैं और आप जहाँ जहाँ हैं इस क्रिटिकल सिचुएशन में यकीनन कोप अप कर रहे हैं और कोरोना को फाइट कर रहे हैं, डर नहीं रहे। और मैं जानती हूँ कि इसके साथ साथ आपको इंतज़ार रहता है कि देखें अब यूनी टीवी के नेक्स्ट गेस्ट कौन है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा हमें फीडबैक मिल रहा है वो हमारे गेस्ट पर्सनालिटीज़ की वजह से मिल रहा है। और मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ पसंद करने का। और उसके साथ साथ सब्सक्राइब करें और लाइक करें यूनी टीवी को, और जो भी कहना चाहें आप उस पर कह सकते हैं। आपकी इवन किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म भी मोस्ट वेलकम मैं करूंगी, क्योंकि उसी से फिर हम आगे अपने प्रोग्राम्स में तरतीब देते हैं। तो आज आपके लिए एक ऐसी पर्सनालिटी को हम बहुत एहतराम के साथ अपने प्रोग्राम में लेकर आए हैं, और उन्होंने हमें ऑनर किया है, गिमी टीवी को मुझे ऑनर किया है, क्योंकि आप अक्सर बहुत कुछ जानते हैं इशफाक अहमद साहब के बारे में, बानो कुद्सिया साहबा के बारे में, बानो आपा को हम जैसे कहते हैं। और अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे। बहुत उन्होंने काम किया। लेकिन आज के जो हमारे मेहमान हैं उनके साथ हमारी गुफ्तगू एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ अंदाज से होनी है। और सबसे पहले तो मैं अपने मेहमान जिनका जिनका बहुत कुछ काम है, लेकिन आज का जो शो है उनकी आइडेंटिटी मैं अपने इस शो में एक इशफाक अहमद और बानो आपा के बेटे की हैसियत से कर रही हूँ, क्योंकि हमने बात ही उनके हवाले से करनी है, उनके घर के माहौल की, उनकी एज ए मदर, एज ए फादर वो कैसे थे। जी, वेलकम टू आवर शो असीर खान। थैंक यू सो अस्सलाम वालेकुम और तमाम सामीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। और वाकई जो आपने कोरोना की बात की है उसके लिए आप ज़रा तवज्जो रखें, क्योंकि पाकिस्तान में मैं कहना चाहता हूँ कि हम उतने बहुत कैजुअल हैं, और जिसकी वजह से जो एहतियाती तदबीर हैं उनके ऊपर ज़्यादा नहीं रखते ख्याल, और हमें रखना चाहिए। तो मेरा ख्याल है शो का आगाज़ किया जाए, क्योंकि मैं बोलने में कोई ख़ासा इतना अच्छा नहीं हूँ और सब समझते हैं कि मैं शायद इशफाक अहमद की तरह बोल पाऊँगा, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि कुछ रंग जमे और लोगों को और सामीन को कुछ पसंद आए, और देखते हैं कि क्या बनता है। और ख़ास तौर पे मैं तो आपकी उर्दू से बहुत महज़ूज़ हो गया हूँ, क्योंकि इतने साल रहने के बावजूद आपकी इतनी शाइस्ता और इतनी अच्छी उर्दू है कि ये नहीं नहीं नहीं, जो जो चीज़ है वो जो सच है वो सच है। जी, बस कोशिश करते हैं। असीर साहब, आपको तो मैं तहे दिल से एक मरतबा फिर शुक्रिया कहूंगी कि आपने टाइम नहीं निकाला। नहीं, ये नहीं जी, आपको कोई शुक्र करने की जरूरत नहीं, बल्कि इट्स ऑनर फॉर मी कि आपने मुझे अपने चैनल पे और इस फॉर्मेट पे बुलाया है, और मेरे लिए एजाज के लिए है, और मेरे लिए बायस खुशी है, बायस मुसरत है। और तमाम जो सामीन इसके साथ होकर हैं उनको मेरी तरफ से गुड गुड आफ्टरनून एंड सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सब कुछ मेरे जो भी है। जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं हमारे सारे ही व्यूअर्स, और वो जानते हैं, और अब आपके थ्रू हम ज्यादा जानेंगे। अब सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, हमने आज उनकी बुक्स की बात नहीं करनी, हमने आपसे सिर्फ ये बात करनी है। आप बताइए कि आपके घर में दास्तान सराय के बारे में इतना ये हर किसी को पता है, जो भी शख्स उस घर में गया, मेरे से पहले, मेरे बाद, मेरे फादर के टाइम पे, उनके बाद की जनरेशन में, मतलब ये एक सदियों पे मुहित है। वो कहते हैं जी, पानी खाना खाए बगैर जी, आप वापस नहीं आया। असल में दास्तान सराय में हम शिफ्ट हुए, अब्बू ने और अम्मी ने अपने अब्बू अम्मी की लव मैरिज थी, ठीक जी है।
اور 1955 میں لو میرج کرنا اسی طرح تھا کہ گھر سے بھاگ جاؤ یا گولی کھا لو، ٹھیک ہے. تو ابو وغیرہ کی جو فیملی تھی وہ بہت زیادہ افلوئنٹ تھے. میری جو نانی تھیں وہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ تھیں، لیکن when my mother was 2 years old، جب میری ماں 2 سال کی تھی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا. تو پھر جو سارا کفالت کا کام تھا، then she joined education، اور پھر وہ پرنسپل ملی لیڈی میکلگن کی، اور پھر وہ طبیعت کی گوری سی طبیعت تھی ان کی میری نانی کی. وہ ہائی ہیلز پہن کے، سلیو لیس پہن کے ٹینس کھیلا کرتی، اور وہ اس قسم کی خاتون تھی. ان کا نام بیگم ذاکرہ چٹھا تھا. اور جب میں اماں اور نانی آف کورس آفٹر ایج کافی سلو ڈاؤن ہو گئی، لیکن جب میں اماں ان کو دیکھتا تھا تو ان کی بیڈمنٹن سے شوق تھا، اسکرابل سے شوق تھا، اور کچھ تھا. تو امی کو شوق تھا جو کھپڑ جاتی تھی کہ اس کو کھانا کھلاؤ پلاؤ، اس کو لٹاؤ فلانا کرو. تو آپ یقین مانیں کہ داستان سرائے میں کوئی کتنے لوگ رہے ہیں جو ہر سال رہے ہیں. I'm sorry یہ تھوڑی سی باہر میں ایسے ہی بیٹھا ہوں کیونکہ اندر لائٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہے تو شور ہوگا آڈیو کا، تو جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. تو اماں جو تھی وہ بیسیکلی شی واز ابو واز آئی وڈ سے کہ چینج کرنے. ابو جو تھے 1955 میں جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہوں اس زمانے میں شوونسٹک ایلیمنٹ بہت زیادہ جی بالکل تھا، لیکن اشفاق احمد میں شوونسٹک ایلیمنٹ نہیں تھا. بہت لڑکین بھائی ہیں ہمارے پاس، ہماری کوئی بہن نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی خاص توجہ نہیں دیا کرتے تھے. ہم کبھی ہوتا تھا کہ یار ہم باہر بھی پھر آتے ہیں، گھوم بھی جاتے ہیں، ابو کچھ کہتے نہیں ہیں. اور ہمارے دوستوں کے والد صاحب جو لیکن اس کے باوجود میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت کے سوشل فیکٹرز کی وجہ سے ایک تھوڑا سا شوونسٹک ایلیمنٹ ضرور ہوگا اور تھا، اور جو بانو قدسیہ کو نظر ہی نہیں آتا تھا، کیونکہ بانو قدسیہ اشفاق احمد کی محبت میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی. وہ چھلانگ لگا سکتی تھی کنویں میں بغیر پوچھے، اور وہ اپنا مذہب بدل سکتی تھی، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی. اللہ معاف کرے یہ کیونکہ میں ایک اوپن فورم میں بات کر رہا ہوں. اور جس طرح ان کی 58 ایئرس کی شادی رہی تو اس میں یہ چاہتا تھا کہ کسی دن تو لڑائی ہوگی ابو امی کی، اور کسی دن تو لڑنا چاہیے. کوئی تو مس انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، کوئی آرگومنٹیشن ہونی چاہیے، کوئی تو کچھ ہوتا ہے. But they were synchronized. They were so synchronized, so they don't have to speak to themselves. وہ ایک دوسرے کو اس طرح سے باندھتے تھے اور وہ کچھ خود ہی آٹومیٹکلی وہ سنکرونائز ہو جاتا. So they were gifted. I would say that کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چند لوگ سولز جو کی شادیاں اوپر ہوتی ہیں، تو میں بانو قدسیہ اور اشفاق احمد کی شادی کو واقعی سمجھتا ہوں. اور یہی تجربہ میں نے اپنی شادی پہ لگایا، لیکن یہ چلا نہیں. تو وہ میں نے کہا کہ میری بیوی بھی شاید بانو قدسیہ ٹائپ ہو، تو لیکن اس نے کہا کہ آج تو عید ہے تو کپڑے کہاں سے آئیں گے. تو میں نے کہا یار یہ کپڑے شپڑے کہاں سے آتے ہیں، نہ امی مناتی تھی نہ کچھ کرتی تھی، بس اس طرح پر جوان ہو گئے. Although they were doing very well in life, ابو and ابو. اسٹارٹ میں تھوڑی سی تمہید باندھ رہا ہوں آپ کے ابو کی، لمبا بول رہا ہوں. بہت اچھا لگ رہا ہے. جی اچھا، ابو اور امی کی جب شادی ہوئی تو ابو کو ان
के घर वालों आए जा सकते, तुम पठान हो, तुम अफगानिस्तान से आए हो और 700 साल से तुम मुसलमान हो, इनका तो कोई पता नहीं है, साल 200 साल पहले कन्वर्टीज हो और पता नहीं कौन का खून ब्लू ब्लड भी है या नहीं है फलाना। तो जो मेरे ताया थे उनको बंदूक दी गई कि जाके कुछ रिश्वाक को गोली मार दी, और ये दादा को हुक्म था, ठीक है। दादा मेरा 4 feet 11 inches था और बहुत शॉर्ट था, और मेरी जो दादी थी she was about 5 feet 9 inches and she was so pretty के हाथ नहीं, और दादा उतने ही चेचक के दाग वाले, but he was very rich man. So तो कुछ मुशाबियत जो है बच्चों की, और ये इशफाक अहमद 9 बहन भाई थे, 2 बहनें और 7 भाई थे। अब तो एक सिर्फ चचा रह गए हैं, बाकी सारे अब they have gone, they have passed and we miss them. तो अबू एक खोता रेडी के ऊपर कोई 300-400 किताबें और एक कॉफी का मग और ये लेके अपने ससुराल यानी के नानी के घर पहुंच गए, और उन्होंने कहा कि मैं आ गया हूँ, अब मेरी कुछ से शादी कर दी जाए। उन्होंने तो जो नानी थी उन्होंने कहा भाई आप अपने घर वालों को बुलाएं ताकि कुछ सही तरह की रस्म। उन्होंने कहा जी वो तो नहीं आएंगे, मैं हाजिर हूँ, तो अगर आपने शादी करनी है तो फिर ऑफ कोर्स अम्मी वाज डीपली इन लव। और इस दौरान अब्बू 3 साल के लिए इस कोर्ट ट्रिप में रोम चले गए, और वहां पे रोम सर्विस में उर्दू के रेडियो स्टेशन से वो अपना क्या करते हैं प्रोग्राम करते थे, और वो सुनाई भी देता था पाकिस्तान में उस जमाने में। एंड सरप्राइजिंगली उसके बीच में वो लव अफेयर भी चल रहा होता था उस प्रोग्राम में। पीछे आप मेरी आवाज को सुन रही होंगी, और देखिए यहाँ का हाल बहुत अच्छा है और यहाँ पे मैं तो उसके बाद हुआ कि अम्मी अब्बू की शादी हो गई। अम्मी अब्बू के जो वकील थे यानी कि विटनेस में 2 उनके दोस्त थे, एंड इवेंचुअली दे गॉट मैरिड एंड ही केम फ्रॉम रोम। ही हैड नो जॉब और दोनों की मुलाकात एमए उर्दू में हुई। सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम साहब उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। They started liking each other. Amma was from Kinnaid College. Abu was a writer of a book. तब गडरिया लिख चुके थे। तो अबू बड़े शोविनिस्टिक थे अपनी क्लास में और अपने प्रोफेसर से भी कि तुम लोगों की तो खुद भी कोई पब्लिकेशन नहीं है, मेरी तो पब्लिकेशन है। पठान था ना, पठान था। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि अजीब भाई मैं खुद भी पठान हूँ, उसी एरिया की हूँ। तो फिर आई एम टॉकिंग टू द राइट पर्सन। आप लोग ये जड़ जरा मुश्किल से निकलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ आपकी बातें, क्योंकि मैं समझ सक रही हूँ, एक एक लफ्ज आपका समझ रही हूँ मैं। जी हाँ, तो फिर eventually they got married and तो खाने के लिए तो कुछ नहीं था। हम नानी थोड़ा सा सपोर्ट करती थी, तो नेचुरली पठान के अंदर खुददारी बड़ी बहुत होती है। खुददारी होती है कि उसने कहा कि ये किस्सा हो सकता है कि आई एम नॉट सपोर्टिंग माय ओन होम। तो अबू फिर जाके रेडियो पाकिस्तान की लॉन में बैठकर स्क्रिप्ट लिखा करते। तो पहले स्क्रिप्ट जो उन्होंने लिखा और अप्रूव हुआ उसके उनको 34 रुपए मिले। 34 रुपीज, ये खुद उन्होंने बताया। तो 34 रुपीज बनाया, तो उन्होंने आते साथ जो दुकानदार जो पंसारी था उसकी कोई 26 या 27 रुपए कर्जा चढ़ चुका था, वो पहले उन्होंने उतारे, और बाकी 6-7 रुपए में से क्योंकि ही वाज अ चेन स्मोकर एट द टाइम, तो अपने कोई सिगरेट ली और बाकी को अम्मी को 4-5-6 रुपए दे दिए और कह दिया कि भाई इसमें कुछ साल गुजार लो, अगला स्क्रिप्ट मिलेगा तो फिर मैं कुछ कर सकूंगा। But luckily what had really happened within a very short time, because he was blessed by God,
तो उनको फिर रेडियो पाकिस्तान में एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब मिल गई, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारे घर में आनी शुरू हो गई और बल्कि अच्छा होनी शुरू हो गई। एंड मीनवाइल अबू ने फिर अम्मा को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि कुत्सिया, बानो कुत्सिया जो है ये अबू का नाम है, असल में अम्मी का नाम बानो कुत्सिया नहीं है। अच्छा। बानो चट्टा था तो कुत्सिया अबू ने रखा और उन्होंने कहा कि कुत्सिया तुम भी लिखा करो। ठीक। तो जो खान साहब का हुक्म वो सर आंखों पर, तो वो बैठ गई गोडे पे गोडा लगा के और अम्मा मेहनती बहुत ज्यादा थी। अम्मा वाज अ वेरी 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 हार्ड वर्किंग वुमन। लेस स्लीप करती थी, लेस ईट करती थी, बोलती कम थी और हंसमुख बहुत ज्यादा थी। और मैंने उनको गुस्से में आज तक देखा नहीं। तभी उनकी फेजेस में दो नाम रखे थे। शुरू में उनको आपा जी कहते थे, सारी कौम जो है वो बानो कुत्सिया को आपा जी कहते। अच्छा, उसके बाद जब वो बहुत लेटर एज में हो गई, जब वो आखिरी 80s क्रॉस करें, तो वो फिर माजी बन गई। एंड पीपल यूज्ड टू कम व्हेन आई यूज्ड टू से कि माजी का क्या हाल है फलाना, और हमें जब पढ़ते थे कि यू आर नॉट टेकिंग केयर प्रॉपर्ली। तो उस दौरान मैंने बल्कि एक दफा इंग्लैंड भी आया उनको चेकअप वगैरह कराने के लिए, लेकिन naturally she was 88 and then we lost her. Coming back to the point कि जब उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद फिर इशफाक अहमद दिन ब दिन तरक्की करते रहे। फिर एक मरकजी उर्दू बोर्ड, ये एक अदालत था, इसके लिए एक डायरेक्टर की एक जॉब की वैकेंसी आई, तो अब्बू ने उसमें अप्लाई किया। देन ही गॉट अ जॉब एंड ही बिकेम अ डायरेक्टर एट गो। और वो पूरा का पूरा जो अदारा था, हालांकि उसमें लोग कम थे, तो फिर उसको बाद में कन्वर्ट कर लिया मरकजी उर्दू साइंस बोर्ड। सो उसका बेसिक फैक्टर ये था कि जितनी भी इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज हैं जो टेक्निकल हैं, उनको ट्रांसलेट किया जाए उर्दू में, क्योंकि जो यहाँ के छोटे कॉलेजेस थे जो टेक्निकल एजुकेशन देते थे, उनके बच्चे टर्मिनोलॉजीज को समझने के लिए बड़ा उनको मुश्किल पड़ता था। तो उसके लिए फिर उन्होंने वो सारा बनाया और ये वाहिद वो अदारा है। फिर अब्बू पर सारी जिंदगी रहे, 3 दिन के लिए वैसे मिनिस्टर भी रहे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, जावेद हक के ज़माने में, जिसकी वजह से स्टिग्मेटाइज हो गए और फिर उन्होंने वहाँ पे झूठी तबीयत भी खराब करके रिजाइन दे के आ गए। तो फिर ये हुआ कि वो ही जॉइंड एंड ही वो अब तो ग्रेड 22 हर आदमी को मिल जाता है। तो वो he was only the 6th person at that time in the whole of Pakistan to become a director general and grade 22. So हमारे पैसे बहुत ज्यादा अच्छे हो गए, हमारे घर बन गए, हमारे सारा कुछ हो गए। हम तीनों भाई अपनी अपनी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है अदब से, because we don't want to lead people to a wrong thing, because जो चीज मुझे आती नहीं है, हालांकि मुझे तो बहुत अच्छी एक गद्दी मिल गई है, अगर मैं बैठ के कमाना शुरू कर दूं, आप यकीन माने के तो I can mint money like anything. So because I'm the son of Ishfaq Ahmed and Banu Qudsiya, and I bump into people for themselves, for their sake, to 40 to 50 people every day, और वो आते हैं मेरे हाथ चूमते हैं, फलाना लगता है। कई दफा तो मुझे अच्छा भी लगता है, कभी साहबा झूठ क्यों बोल, कभी गोडों को हाथ लगा, कभी गोडों को हाथ लगा रहे, कभी कुछ कर रहे, तो कभी कहते हैं कि जी कि आप बताएं आपके लिए खालिस शहद लेके आए या कुछ इस किस्म के जो तो वो अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, हम तीनों माशाल्लाह से अपने अपने फील्ड में, हम 3 भाई थे। अनफॉर्चुनेटली we lost middle brother about 2 years back, and
everybody did well in life. The eldest brother, who is neuro psychologist, में psychology में PhD किया यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से, वो डीन है आर्कांसस यूनिवर्सिटी में, लास्ट 33 years से वो अमेरिका में है. जो मिडिल वाला था वो वाइस चेयरमैन था एंड स्पॉन्सर डायरेक्टर था हाइनून टेक्सटाइल का, और मैं ग्रुप हेड रहा हूँ बैंक में फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. और अब क्योंकि जरा हालात जरा डरने वाले हो गए हैं कि अक्सर घर में बैठे बैठे आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो लास्टली ये हुआ कि जब अम्मा, आई वॉज विद माई मदर, my children are in Australia, और वो they are doing their medical and their and my wife is was there too. तो वो अपनी बेटी को नहीं छोड़ती. तो 3 साल जो आखिरी थे वो अम्मा के लिए अच्छे नहीं थे. अम्मा was not well. अम्मा was, I would say, not terminally ill, लेकिन वो खासी बुरी हालत में. तो फिर उनके लिए अपने नर्सेज तो रखी थी, तो लेकिन वो दिल में एक अजीब सा होता था. नर्सेज मैंने इसलिए रखी थी कि वो मुझे चेंज नहीं करने देती थी अपने आप को. अच्छा, मैं कहता था कि अम्मा यू आर 80, अब आपने मुझे सारी जिंदगी चेंज की है, अब नाउ इट्स हाई टाइम आई कैन चेंज यू. तो कहती नहीं, तू मेरा जिस्म नहीं देखेगा. तो वो फिर वो बच्चियां जो थी वो हेल्प करती थी, और फिर वो तो बानो कुदसिया के साथ फिर ये हुआ. ये मैं आपको कहानी बता रहा हूँ आपको. मुझे बहुत अच्छा लगा. हमारा इस शो का फैन ही यही था. बिल्कुल, कैरी ऑन. तो 1947 में जब पार्टीशन हुई, और पार्टीशन में वॉल्टन एयरपोर्ट के ऊपर कैंप्स लगे, तो 1947 में वॉल्टन एयरपोर्ट पे सबसे पहली मुलाकात इशफाक अहमद की मुमताज मुफ्ती से हुई. हाँ, और मुमताज मुफ्ती became his friend. Although Mumtaz Mufti was in his 40s and Abu is 1925 born, 21 of 1st of November 1925, and my mother is 1928 born. तो फिर वो मुफ्ती साहब थोड़े से he was on a little maturer side, लेकिन इन दोनों की दोस्तियां हो गई. अच्छा, खूबसूरती की ये बात है कि मुमताज मुफ्ती हो गया, इशफाक अहमद हो गया, बानो कुदसे होगी, मुनीर नियाजी हो गए. ये अब ये जो अब बात हो रही है दास्तान सराय में, ये गठ लगता था. 30-40 लोग आ जाते थे और शाम को गप्पे हो जाते थे. अच्छा, अब हम उस जमाने में टीन्स में थे, तो हम बीच में से, मेरे भाई तो भाग जाते थे. तो मेरी किस्मत में ये था कि मैं ऐसी उल्लुओं की तरह बैठ जाता था, और 15 मिनट के बाद मुझे बात समझ नहीं आती थी कि ये बात हो क्या रही, क्योंकि वो मेरे लेवल नेचुरली थोड़ी बात शुरू हुई. हाँ, I was above teens, of course. मैं 15 जून 1962 की पैदाइश हूँ. बाकी मैं बता भी दूँ, कोई मुश्किल ना हो, तो शाह जैसा 1986 में फौत हुए, और मुफ्ती साहब 1990s में फौत हुए. So you can well imagine कि काफी रन मैंने इनके साथ किया. और अबू 2004 7th of सितंबर को फौत हुए, और अम्मा अभी फौत हुई 3 साल पहले. तो ये सारे बैठ जाते थे. फिर उसके बाद जुल्फकार अहमद ताबिश आ जाते थे, फिर अताउल हक कासमी साहब आ जाते. अब यू नेम एनीवन, ठीक है, वो सारे लोग आके बैठ जाते थे. फिर वो गप्पे शुरू हो जाती थी, फिर चाय शुरू हो जाती, चाय के बाद खाना शुरू हो जाता था, और चाय के खाने के बाद और फिर वो ना करते करते रात के 12-1 बजे फिर वो शहाब चचा, क्योंकि because he was a religious man, he used to say his tahajjud that time, और वो बीच में से excuse करके पे चले जाते थे. And that was the time when people used to disembark. उसके बाद हमारे घर में दास्तान सराय में 3 साल मुसलसल
वासिफ अली वासिफ साहब की sittings हुई from 8 o'clock in the evening till morning फजर तक. तो एक दिन अम्मी आई, अम्मी ने कहा कि अब अब्बू को वो खान साहब कहती थी, तो कहा कि खान साहब तुसी ते मेरे सामने ही हो ते जड़ी बाकियां, और ये मैं पंजाबी में बताऊंगा बिकॉज पंजाबी ठीक है. अच्छा ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 4-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਏ. तो फिर कोई अब्बू को होश के नाखून आए तो अब उन्होंने रिक्वेस्ट की वासिफ साहब से कि ये वासिफ साहब आप मेहरबानी है कि जब आप बोलना शुरू करते हैं तो हम आपकी काफी शहर में गुम जाते हैं और आपसे हम बड़ा फायदा उठाते हैं. तो मेरा ख्याल है कुत्सिया का है सजेशन है कि इसको कुछ कम कर दिया जाए. एंड इवेंचुअली व्हाट रियली हैपेंड के 3 साल की जो रिकॉर्डिंग्स हैं एट दैट टाइम ऑन कैसेट्स वो मेरे भाई ने रिकॉर्ड की. वासिफ साहब, जो वासिफ साहब की सारी ट्रांसक्रिप्टेड किताबें हैं वो उन रिकॉर्डिंग से ट्रांसक्राइब्ड है. उसके बाद फिर वो चले गए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन हमारे साथ ही है कदाफी स्टेडियम में. तो फिर उन्होंने फिर वो गढ़ बना लिया क्योंकि फिर अम्मा थोड़ी सी सख्त हो गई कि भाई दूसरों की बीवियों की तुम झिड़के ना पाओ इस पर और बददुआ न लेना. मेरे 3 बेटे हैं तो वो फिर वो सेशन चलता रहे. इसके बाद अबू was बिकॉल मुफ्ती के इशफाक तू बुजुर्गां दा टेलर मास्टर है. तो मैं हाँ ये टेलर मास्टर अबू के साथ तो बहुत प्यार. हाँ तू टेलर मास्टर है बुजुर्गां दा. और अम्मी को मुफ्ती साहब काकी कहते थे. वो तो माँ बेटी थी ना, तो अम्मा was just whenever मुफ्ती साहब की तबीयत खराब होती थी लेट एज में तो खांसी खराब होगी due to his bladder. तो लेकिन whenever he wanted a break, so every second or third month he used to be with us for about 15-20 days. तो फिर वो लगता था और वो पान खाते थे मुफ्ती साहब और वो काम के पान खाते थे. हमें पसंद नहीं आते तो हम थूक देते थे. हमने कहा मुफ्ती साहब हमें नहीं पता वो सौंफ मीठी वाली वगैरह लाएंगे तो खाएंगे. तो फिर हमारी खसूसी मीठी पान वाली आती थी और वो हम खाते थे. लेकिन एक अजीब सी बात है कि ये तीनों राइटर्स ने ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत कुछ किया. अगर आप देखें कि एक मोहब्बत सौ अफसाने एक इंटायरली डिफरेंट लिखत है. अगर आप देखें तोता कहानी तो वो एक इंटायरली डिफरेंट लिखत है. और अगर आप एक मंचर सौदा को देखें तो वो एक इंटायरली डिफरेंट लिखत है. मुफ्ती साहब को जब झिड़के पड़े पहली दफा शहाब साहब से अलीपुर के अली पे, अलीपुर के अली उन्होंने लिखा और अलीपुर के अली के बाद शहाब चाचा was a very sacred and वो बुजुर्ग आदमी था. वो वाकई बुजुर्ग आदमी थे. मैं उनको मानता हूँ और मैंने आज तक ऐसा बड़ा आदमी जिंदगी में ना देखा है ना देखूंगा और ना मैं देखना चाहता हूँ. तो शहाब चाचा ने फिर उस दिन मुफ्ती साहब से कहा कि यार मुफ्ती कुछ आप अपनी राइटिंग में थोड़ी सी ये फ्रॉइडियन स्कूल ऑफ थॉट जो है ना इसको थोड़ा सा कम करें और कुछ और भी जिंदगी में और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा तो वो देखा जाए तो वो देख लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा. तो उनकी खुशकिस्मती या बदकिस्मती के शाह चीजा उनको फिर वो उम्रे के लिए ले गए. जब उनको उम्रे के लिए ले गए तो फिर उन्होंने लब्बैक लिखी. अब लब्बैक इज वन ऑफ हिज मास्टरपीसेस. आप समझ सकते हैं. अब जारी बात है कि मैं उन कारियों के साथ बिल्कुल
साथ हूँ जो लबैक को पसंद करते हैं और जो एलिपोर का एली पसंद करते हैं. जाहिर बात है ये उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मुझे लबैक ज़्यादा पसंद आती है बनिस्बतन टू सी मुफ्ती साहब completely transforming from और मुफ्ती साहब को खवातीन ज़्यादा मिले और खवातीन के साथ उनकी जो शनासाई और दोस्ती थी वो अब मैं मसलन मुफ्ती साहब की गुफ्तगू बताऊंगा पंजाबी में. जी बलिए तेरी अखां ही इन्नी सोहनी है कि दिल ही चाहता कि मर जावा. तो अब ये अगर कोई एक मुमताज मुफ्ती कॉम्प्लीमेंट किसी औरत को दे रहा है वो तो पागल हो जाएगी. मोस्ट प्रोबेबली I have to move inside because this यार लाइट जला देंगे काइंडली. So you had a glass of जी. तो ये थोड़ा सा पंखा भी प्लीज काइंडली चला. So am I coming here? चल रही है जी. बस थोड़ा सा पंखा नहीं थोड़ा सा पर्दा खोल दें. थैंक यू काइंडली. थैंक यू वेरी मच. तो वो अब सारी ये सिलसिले होते रहे और अब मुझसे पूछा जाता है कि आपको आजकल के राइटर्स क्यों कैसे लगते हैं. अब जाहिर बात है कि अल्लाह का रसूल चला गया तो जिंदगी नहीं रुकी और ना रुकती है जब तक अल्लाह ने वो वक्त तक है. तो मैं जब भी अब कोई बात सुनता हूँ या तो मैं तो कहता हूँ कि ये मैंने बात 8वीं में सुनी हुई थी पहले. Exactly. हाँ ठीक है. तो ये इसमें आई डोंट फाइंड एनी न्यूनेस इन इट. तो ये तो 8वीं में मैंने बात सुनी हुई थी शाद चाचा से या अशफाक साहब से या मुफ्ती साहब से या मुनीर चाचा से. मुनीर नियाजी को मुनीर चाचा कहते हैं और वो हमें बेस्ट स्पॉइलर करने वाले जो हो सकते हैं ना, क्योंकि वो जरा थोड़े से शरारती भी थे और उनके शौक भी जरा थोड़े से मुख्तलिफ थे. तो वो हमारे साथ बहुत अच्छे चलते. तो लेकिन इसमें कोई शक नहीं है जो मुनीर नियाजी साहब की कलाम है. ये मैं माफी चाहता हूँ जी. wherever I will go this azan is going to come around and I hope it's not spoiling your recording. But no, it's not. हमारी बहुत अच्छा चल रहा है हमारा. आप बस बोलते जाइए, आप बताते जाइए. अब मैं बोलता ही जा रहा हूँ और बहुत अच्छा सारा पीछे तक होता चला जा रहा है और फ्लैशबैक में चलता आ रहा है. हमारा प्लान ही इस तरह और तो एक दिन इशफाक अहमद, बानो कुदसिया और कुदरतुल्लाह शहाब was a clean shaved Sufi. ठीक है. और and of course principal secretary to Ayub Khan. ठीक है. and ICS यानी कि हिंदुस्तान से वो ICS करके आए. तो वो हमें तो इस्लामाबाद जाने का इसलिए शौक था कि हम उनकी मर्सिडीज में बैठा करते थे. तो हमें हम बच्चों को इजाजत थी शाम को कि हम जाके वहाँ पे एक कोसार मार्केट में कोई एक जगह थी, वहाँ पे एक आइसक्रीम मिला करती. तो मैं साकिब, the son of Qudratullah Shahab, and 3 brothers of us used to sit, and उनका ड्राइवर जो एक खुद माया लगा हुआ इंसान था जिसकी वर्दी भी माया वाली थी और वो हम सारों को सर कह के पढ़ाया गया था. तो हमारे लिए ईगो के लिए बहुत अच्छा होगा. बहुत ईगो सैटिस्फाइड होती है. ओके सही. हाँ जारी बात है. 3 मुस्कंदे आपके अंदर भी तो ब्लड पठान है ना, तो वो तो ये चीज होती है. वो बस ये पता नहीं अगर कोई जेनेटिक चेंजिंग हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, वरना ये खासा मुश्किल सा है पठानी खून. क्योंकि इसको जब तैश आ जाए तो इसको ठंडे करने में काफी देर लग जाती है. हीट सिंक्स जो है हमारी जो है ना वो जरा खराब हो जाती है. तो
अभी कुछ ही देर पहले मैं एडवाइजर था कल्चर का, तो वहाँ पे अब तो चेंज हो गया हूँ क्योंकि हालात कुछ अजीब से हो गए हैं। तो वहाँ पे बातें जो थी, चलिए और तरफ बात करते हैं। इशफाक अहमद मैं की समझ गई, बगैर कहे आपकी बात समझ गई। हाँ, इशफाक बहुत अहमद सारी ऑडियंस इशफाक भी समझ गए होंगे। जी, तो तो इशफाक अहमद के साथ ये था कि इशफाक अहमद अब्बू को मैंने उनके ड्रामे और स्क्रिप्ट्स लिखते हुए देखा है, और वो बड़े मेटिकुलस हुआ करते थे। तो उस वक्त लाहौर में मोहम्मद निसार हुसैन साहब पेशकश किया करते थे, and he used to be the director and he used to come around, and Abu was known as Khansa everywhere. He was not known as Ishfaq Ahmed. तो वो कहते थे खान साहब है तुसी की कर देते एनी आउटडोर कर देती तो ऐसी की करांगे वो भी किस तरह लेके जावांगे। तो वो कहते थे निसार अगर तू करना है तो कर ले, वरना मेरा स्क्रिप्ट वापस कर दे। वापस कर दे। कहने खान साहब जी कहो जी गल करते मैंने तो हेड ऑफिस वाले मार देंगे, तो खुदा दा वास्ता मेरी भी कोई ख्याल रखा। लेकिन बट मोहम्मद निसार हुसैन अब दुनिया में मौजूद नहीं है। वो एक आई वुड से कि लक प्लेज अ वेरी डेस्टिनी एंड लक प्लेज। मैं बहुत इस चीज का मानने वाला, ठीक है, मैं मेहनत का भी मानने वाला हूँ, लेकिन डेस्टिनी जो है टू बी एट राइट टाइम एट राइट प्लेस एंड टू मेक अ राइट डिसीजन, ठीक है, ये तीनों चीजें अगर क्लब इन करें तो फिर जाके कोई एक्सिक्यूशन बनती। तो अब्बू को जो टीम मिली वो इतनी डेडिकेटेड मिली, इतनी हम्बल मिली, इतना प्यार करने वाली मिली, इतना उनको एहतराम करने वाली मिली। तो क्या आप फरदौस जमाल साहब को ले लें, कबीर खान साहब को ले लें, किसका नाम रूही बानो को ले लें, आप ये सारी बच्चियां जो हैं ये रियासत थी, रूही बानो थी, खालदा रियासत को ले लीजिए, और वो बेचारी बहुत छोटी उम्र में हो गई, फौत हो गई, और that was tragic, लेकिन बहरहाल वो सारा का सारा एक क्लैन, and they could understand his script, although रूही बानो को जैसी उनकी तबीयत थी तो अबू कहते सी ओए चली हैगी ये कर लेगी, ठीक है ना। ते वो कभी यावर हयात साहब आ रहे हैं, कभी कभी प्रोड्यूसर्स बड़े जब बदल जाते थे तो खान साहब ए कुड़ी ना रख लीजिए, नहीं यार वो रूही ਨੂੰ दे दो, रूही कर लेगी, चल लीजिए, उन्हें पता नहीं चलना, उन्हें अंजी कर देना, तो वो हो जाता था। तो ये रहा अब्बू का। फिर अब्बू का सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रॉडकास्टिंग रिकॉर्ड है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में तलकीन शाह का। तलकीन शाह 37 years कंटिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक होता रहा, और ये इसको तोड़ा है न्यूजीलैंड में कोई साहब है, उन्होंने कोई 38-39 years करके वो रिकॉर्ड तोड़ा है। तो अब आप खुद सोच सकती हैं, आप खुद लिखने वाली हैं, आप खुद सोचने वाली हैं, आप मकतब फिक्र को जानती हैं, आप खुद पढ़ने वाली हैं कि हर हफ्ते एक स्पेशल टाइम और बहुत साल तो तलकीन शाह ऑन एयर होता था, रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी नहीं थी, तो यू हैड अ सर्टेन क्यू एंड गो अहेड, सारे पढ़ेंगे। और उसमें से ये होता था जो कास्ट में बीच में से जो बेचारे भी भूल जाते थे, then he had to cover them up so that they could come back to the main plot. तो वो होता रहा। फिर यकीन शाह हुआ, फिर दादू लोहार हुआ, फिर टीवी के लिए अबू ने जो कंट्रीब्यूशन की वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की निखार के सूरत में। और निखार में जो सारे अच्छे गायक थे, उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट होता था, और वो इनवाइट करते थे बहुत अच्छे सुनने वालों से,
کیونکہ وہ جب تک کوئی اچھا سننے والا نہ ہو تو گانے والا اچھا گاتا نہیں. مزہ نہیں آتا کیونکہ ایک وہ ظاہری بات ہے کہ ظاہر ہے سننے والا جی اچھا چاہیے نا. جی تو وہ وداؤٹ اینی ان کے سروں کے بیچ میں, اور وہ جو گانے والا تھا وہ بھی ڈرتا تھا کہ آگے ملکہ پکراج بیٹھی ہوئی ہیں, فریدہ خانم بیٹھی ہوئی ہیں, بہت مہدی حسن صاحب بیٹھے ہوئے اور وہ گا رہا ہے بیچارہ کوئی بھی. تو اب ظاہری بات ہے کہ اس کی تو لاتیں کانپنی ہے کہ یار میں نے اگر غلط سر لے لیا, غلام علی صاحب بیٹھے ہوئے تو میں نے سر لے لیا تو ان کو تو پتہ چل جائے گا. سو ایوری بڈی یوز ٹو بی لائک دیٹ. اور اس ساتھ طبلے پہ سنگت ہو رہی ہے شوکت صاحب کی, اور سننگی پہ نتوخا صاحب آئے ہوئے ہیں. سو تو کیا یہ سارا ایک فلیش بیک ہے اور بہت اچھا لگتا ہے being a son of, بہت اچھا لگتا ہے being a son of and a great father. It's mere luck because I was born to his house, and I don't like my parents because of being writers. I like my parents because they are my parents. ہمارے پاس صاحب 2 منٹ رہ گئے اور اتنا مزہ آیا, آپ یقین کیجئے آپ کے ساتھ ہمیں ایک اور سٹنگ چاہیے کیونکہ مجھے مزہ نہیں آیا ابھی. اچھا میں اتنا بولا ہوں یعنی کہ آپ کو بولنے تک نہیں I'm really sorry for that. نو 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 یہ پلان ہی یہ شو تھا کیونکہ میں پورا فلیش بیک اور آپ سے ہی ہم نے بیکاز آپ ایز اے سن بلایا ہے. پھر میں آپ سے صرف ایک گزارش کروں گا کہ since عید از ویری نیئر تو نیکسٹ سیکشن ہم عید کے بعد کر لیں گے, ٹھیک ہے؟ یہ میرا آپ سے پرومس رہا ہے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب کچھ ہمارے یہاں پہ کورونا کی وجہ سے کھلتا ہے ٹائم کے لیے تو اس میں پھر تھوڑی سی یو کین شاپ اراؤنڈ. تو سو آئی ہوپ سائمین مجھے معاف فرمائیں گے اس سلسلے میں. تو تمام جہاں پہ آپ بیٹھی ہیں گڑھ میں تمام مذاہب کے لوگوں کو میرا سلام, اور جو بھی ان کی ست سری اکال ہے اور جو ان کی گڈ وشز ہیں میری طرف سے ان کو شبھ کامنائیں ہیں, سب کچھ ہے. اور اللہ میں تو دیسی دعا کر سکتا ہوں اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, خوش رکھے اور بلیسفل رکھے, بلیسڈ رہیں, اور ان کی اولادیں جو ہیں ان کے لیے باعث مسرت ہوں, ان کی زندگی خوش ہو, اور ان کے لیے گل و گلزار جتنا دل ہے. I'm so grateful کہ آج ہم نے اسیر خان کو دیکھیں, گمی ٹی وی کے سکرین پہ ہم لے آئے اور اتنے لوگ خوش ہوں گے. میں آپ کو آپ کو یقین مانیے کہ مجھے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی بلاتا اور میں آتا نہیں ہے. آپ یقین مانیے اب آج میں اس کریم کو بھی بچے کو بھی فون کروں گا کہ دیکھ تو نے مجھے پھنسایا ہے تو میں نے تیرے کہنے پہ کر دیا ہے. Because he is a great friend of mine, so I couldn't say no to you. And it's not that اب تو آپ سے میری 2-3 دفعہ خود ملاقات ہو گئی ہیں. تو اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کے گھر والوں کو خوش رکھے, آباد رکھے. اور آپ کے لیے آپ کو تو میں جو گریٹفل ہوں, میں کریم الدین خان صاحب کی بھی, کریم از ویری گڈ فرینڈ, ویری ڈیئر فرینڈ, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ میرے میاں کا, میرے بچوں کا, میرے بیٹے کے بھی اتنے دوست ہیں, میری بیٹی کے بھی اتنے دوست ہیں. ہی از ویری ویری جینوئن اور ایک جیم پرسن ہے. تو ہمیں پتا تھا کہ آپ کہاں سے قابو آئیں. یہ میں اگر 1 منٹ رہ گیا تو ہم یہ اس کے بیچ میں ہم شوخی ایک مارتے ہیں کیونکہ بیکاز وی آر جینوئن دیٹس وائی وی ہیو جینوئن فرینڈز. یہ پٹھانی کون ہے؟ آئی ایم سوری جن لوگوں کو میری بات بری لگی ہے ان سے 10 معاف. So it was lovely talking to you, and I hope تمام سامعین نیکسٹ ٹائم ہم ضرور ملیں گے انشاءاللہ. اور میں آتا رہا, 2 سال ہو گئے مجھے انگلستان نہیں آئے ہوئے, لیکن اب تو کیونکہ کوئی فلائٹس نہیں جاتی
हाँ, تو اب جیسے انشاءاللہ کھلے گا تو انشاءاللہ بالمشافہ آپ سے ملاقات ہوگی. ضرور ضرور. اللہ آپ کو اور آپ کے کرو کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, خوش رکھے, اور آپ کا جو چینل ہے یہ دن دگنی رات چوگنی اس میں ترقی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. تھینک یو. آپ کی دعا مل گئی, مجھے ایسے لگا جیسے مجھے بانو آپا اور اشفاق نہیں نہیں, وہ میں ان کے بالکل قریب نہیں ہوں. ارے آئی ایم ناٹ لائک. نہیں, وہ یہ تو ہوتا ہے, جینیٹیکلی چیزیں ہوتی ہیں. یو آر وہ آلسو صوفی اینڈ مسٹک. میری جینیٹکس کافی میوٹیٹڈ ہے. Thank you very much. Take care and lots of love. Okay, خدا حافظ.